शास्त्र कहते हैं कि माघ स्नानम मकर दानम त्रयम दुर्लभम भुवि। हरे रामा हरे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व एक अत्यंत ही पावन और विशेष पर्व है, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और ये पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का भी प्रतीक माना जाता है और इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम एक बार फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति साल का पहला पर्व किस दिन मनाया जाएगा, 13 जनवरी को या फिर 14 जनवरी को। तो देखिए, इस बार साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 पर सूर्यायण का मकर राशि में प्रवेश होगा और ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन गंगा स्नान और फिर दान किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद में दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल को दान देने के लिए या फिर किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा और वहीं महापुण्यकाल का समय दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। मकर संक्रांति का क्षण होगा दोपहर 3:13 पर। हिंदू कैलेंडर के पूरे वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसे लोग खिचड़ी भी कहते हैं। और इस दिन खिचड़ी बनाकर उसका भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाता है। प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण किया जाता है और लोगों में भी बांटा जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ने के कारण आप खिचड़ी ना बनाकर केवल खिचड़ी का चाहे दान कर सकते हैं और इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप तिल का दान और तिल का भोग भी भगवान को अवश्य ही लगाएं। खिचड़ी के जगह पर आप तिल और गुड़ का भोग लगाकर उसी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं और खिचड़ी का दान आप अगले दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर अगर हो सके तो गंगा जी में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य देव को काले तिल मिलाकर जल समर्पित कीजिएगा। इस दिन 1 लोटा जल अपने पितरों को भी अर्पित करें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल, गुड़, खिचड़ी, गर्म वस्त्र या अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा इत्यादि का दान करें। इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। 14 की संख्या में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे कि सुख समृद्धि आती है और सूर्य देव और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद अगर हो सके तो तांबे के लोटे में या तांबे से बनी हुई किसी भी चीज का दान कीजिएगा। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और इसके साथ ही तुलसी जी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष, पितृदोष और दरिद्रता दूर होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए जब आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करें तो उस समय इस मंत्र का जाप जरूर ही कीजिएगा। ओम घृणे सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। कम से कम 11 बार जप करने से मान सम्मान, स्वास्थ्य और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन धन वृद्धि के लिए भी उपाय किया जाता है। तिल और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखें और अगले दिन किसी गरीब को दान करें। इससे धन में वृद्धि होती है। पितृ शांति के लिए 1 लोटा जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से अर्पित करें और रोगों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने रोग का स्मरण करके प्रार्थना करें और फिर जल धरती पर गिरने दें। इस प्रकार से कुछ उपाय करके आप सूर्य देव से अपने जीवन के सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने मुख पर सूर्य के समान तेज पा सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, दान और सेवा का भाव रखना है।
आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाना है। सूर्य देव की इस सुंदर सी जानकारी को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्याय नमः जरूर ही लिखकर जाइएगा। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।